आज हम मौजूद हैं जौनपुर में, वही जौनपुर जहां का डकैत था मंगेश यादव, जिसे मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार डकैत बनाने की कोशिश कर रही है। आज हम वही हकीकत जानने के लिए जौनपुर मंगेश यादव के घर पे आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं मंगेश यादव का घर है और यहाँ तमाम संगठनों के लोग, यादव सेना संगठन के लोग आए हुए हैं जो आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बातचीत हुई है आप लोगों की और यहाँ पे क्या चीजें थी। सबसे पहले तो आप लोग आए, समाज की बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंगेश के घर पे आए, जो दिखाया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार दिखा रही है कि मंगेश यादव कुख्यात था, अपराधी था, डकैत था, तमाम चीजें आए, तो यहाँ क्या हकीकत आप लोगों को देखने को मिली? हकीकत आप अपना कैमरा घुमा के खुद दिखा दीजिए क्या है। क्या इसके घर के टूटे बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और छप्पर, पन्नी लगी हुई, ये इस पीली पन्नी पे सोने का पानी चढ़ा है, तभी तो ये करोड़पति अरबपति हुआ। जो सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं। दिखाई कहाँ से ये मुजरिम आपको, कहाँ से गुंडा माफिया दिख रहा है? अरे 7 मुकदमे पहले से लगे हुए थे इसके 7 मुकदमे पहले से नहीं लगे थे, सब मुकदमे लगाए गए। अभी मेरी बात इनके चाचा से हुई है, उन्होंने बताया कि एक भी मुकदमा बक्सा थाने का नहीं है, सारा मुकदमा बाहर का है। सब लाद दिया गया होगा, क्या कॉलम छोड़ा नहीं जाता होगा, चढ़ा दिया गया होगा सब फर्जी। तो मंगेश यादव का सर, जब एक दिन में 50,000 से 1 लाख का वो इनामी घोषित हो जाता है तो मुकदमे सही लिखेंगे, सब फर्जी मुकदमे लिख गए होंगे। क्या लगता है मंगेश का मामला देखने के बाद जो घर की स्थिति है वो हमने दिखाने की कोशिश की है कि घर जो है ईंट का घर है लेकिन मिट्टी से जोड़ा गया, सीमेंट तक के पैसे नहीं थे। कहाँ से वैसे दिख रहा है? इधर दिखाओ, वो एल्वेस्टर पड़ा, चद्दर पड़ी है सीमेंट की, ये घर दिख रहा है। ये घर की स्थिति है, ये घर की स्थिति है। घर आप देख सकते हैं, चारा काटने वाली मशीन के लिए वहाँ मोटर लगा है। ये इसका टोटल घर है, ये टोटल घर इसका ही है, इतना है। आपको घर दिख रहा है? घर दिखा दीजिए एक बार। घर में रह सकते हैं। ये घास फूस का छप्पर, एक मुकम्मल छत तक नसीब नहीं है। खिड़की की स्थिति आप देख सकते हैं, जर्जर खिड़की है घर के बाहर। ये उस डकैत का घर है जो डकैत 1.5 करोड़ रुपए की डकैती करता है और उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है उसी मामले में। एनकाउंटर को आप किस तरह से देखते हैं? हम एनकाउंटर देखते ही नहीं, आप बिना वजह एनकाउंटर कह रहे हैं। भाई अपराध है, सीधे सीधे अपहरण करके उसकी हत्या की गई है। डीके शाही ने पूरी टीम के साथ यहाँ आके उसका अपहरण किया है 2 बजे रात में और उसकी हत्या की है। आप एनकाउंटर कह रहे हैं, ये हत्या को एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? एनकाउंटर नहीं, हत्या है, अपने बिरादरी के अपराधियों को बचाने के लिए और सोना चांदी हड़पने के लिए। सोना चांदी पुलिस ने हड़प लिया, डीके शाही जैसे लोग हड़प लिए। कुख्यात है ये पूरे लखनऊ में। डीके शाही 2 लाख रुपए तो किसी का हत्या करवा दो इससे। अरे डीके शाही STF के एक अधिकारी हैं, आप उस पे तो अधिकारी से क्या मतलब है? मैं तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने ऊपर इल्जाम ले लिया पवन यादव के मामले में। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि यादव और मुसलमान अपराधी हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, पवन यादव को बख्शा नहीं जाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। जांच में पता चला पवन यादव नाम का कोई शख्स ही वहाँ नहीं था। तो क्या उम्मीद करते हो इनसे? मतलब ये मान ले तो सब सही है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री का मुलाजिम कितना अच्छा होगा जबकि उसी के बिरादरी का है, उसकी पत्नी उसी पार्टी में है और राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाई गई है। कैसे मान लिया जाए भाई? सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की होगी डीके शाही ने। डीके शाही को अपराधी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से गलत नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ से 2 बजे रात को उठाया गया है और उठा लेने के बाद अब वो तुम्हारी कस्टडी में हो गया और उसके एक ही दिन बाद तो एनकाउंटर वो किया है। एनकाउंटर यही तो कह रहे हैं 2 दिन बाद का। तो 2 तारीख को उठाया गया, 5 तारीख को एनकाउंटर। तो जब उन्हीं के कब्जे में है वो, तो कैसे उसका एनकाउंटर हो सकता है? एनकाउंटर तो उसका होता है जो आमने सामने होते हैं, यानी कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से उधर बंदूक तनी है, इधर से भी तनी है और फायरिंग चल रही है। कितनी फायरिंग, कई राउंड फायर हो जाने के बाद भी पहले हवाई फायर होते हैं, है ना? वहां पे जहाँ पे ये घटना हुई आस पास आप लोगों ने जाना कि क्या वास्तव में इतने घंटे फायरिंग चली है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस की कस्टडी में वो है, तो इसे मुठभेड़ कैसे कह सकते हैं, इसे एनकाउंटर कैसे कह सकते हैं? और जब ये दोनों नहीं है तो ये प्री प्लान्ड मर्डर है। मंगेश की बहन का अभी यूपी पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में मंगेश की बहन ये कहती हुई दिख रही हैं कि मंगेश यहाँ नहीं रहता था, वो बाहर मुंबई में रहता था, यहाँ पे डकैती डालने के ही मकसद से आया था। अभी देखो, आप मीडिया में हैं, आपका काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन अभी रास्ते में आपको मैं पकड़ के और आपको कह दूं कि 10 मुकदमे लाद देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तो आपकी भाषा क्या होगी?
तब तो यही कहेंगे ना, सर जो कहेंगे हम वही करेंगे, हाँ। झट से कहेंगे, तब क्या होगा। तो इसी तरह वो बच्चे हैं, उनको बता दिया होगा बता नहीं कि तुम्हारा दिया जीवन बर्बाद कर ना, देंगे, ना, ना, तुम्हारे भाई को मार देंगे, धमकी दी तुम्हारे भाई को मार देंगे। तो जिस तरह बुलाना चाहो इस तरह बोलो, किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, दबाव में बुलवाया गया, डरा धमका कर। बिल्कुल डरा धमका के बुलाया गया है। ये मैंने बताया कि ये प्री प्लान्ड प्लान है इनका, कि ये गरीब आदमी था, इसकी आवाज कहीं अगल बगल भी पता नहीं चलेगी, सब ये समझेंगे सच में ये बंबई में या कहीं बाहर चोरू चक्का होगा, मार लो, कहीं कुछ जाना नहीं है। दूसरी तरफ ये जो लंबी रकम थी उसको डकार लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ। सरकार बड़ा से इनाम ले लेंगे एनकाउंटर के ये नाम इल्जाम नहीं है, ये घटनाएं चीख चीख के कह रही हैं। इल्जाम तो वो होता है कि यहाँ पर आए हुए लोग, यहाँ आसपास के लोग कह दें कि नहीं मंगेश वास्तव में डकैत था। यहाँ पे आसपास के लोग, गांव के लोग, और यहाँ जितने भी हमने सड़क पे भी पता किया था, वहां पे भी उन्होंने लोगों ने कहा वो बहुत अच्छा लड़का था। बातचीत तो हमने भी की, ऐसा कुछ मामला पता नहीं चलता है मंगेश का। कहते थे शरीफ आदमी था, नौकरी पेशा आदमी था, मजदूरी करता था अपना। इस तरह झुग्गी झोपड़ी में रहने के बाद कोई डकैती की योजना बनाएगा, प्लान करेगा कि शाम को रोटी का जुगाड़ करेगा मेरे भाई। सबसे पहले तो रोटी का जुगाड़ करेगा, और डकैती तो रोज कर नहीं सकता, उसके लिए तो महीना 2 महीना या फिर बहुत बड़ी योजना बनाएगा तभी डकैती कर सकता है। इतनी बड़ी डकैती ये तो उसी से पूछ लीजिए जो इसका मेन मुखबिर है, वो बता सकता है कि इस डकैती की प्लान की योजना कैसे बनती है। उसको क्या पता भैया ये डकैती के पैसे से तिरपाल खरीदा गया है, डकैती के पैसे का तिरपाल खरीदेगा। ये जो तिरपाल के नीचे उसको घास पतौरा जिसको बनाते हैं ना, पतौरा खरीदने का दम नहीं है, वो डकैती कैसे कर लेगा भाई। तो आप लोग आज पूरे दल बल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, यादव सेना की टीम आई हुई है, आपकी अगली मांग क्या रहेगी? क्योंकि मंगेश यादव का हत्या कह लीजिए, एनकाउंटर वो तो हो चुका है, अब अगली प्लानिंग आपका अगला? हमारी अगली प्लानिंग है मंगेश यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए, ठीक है, और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, और इसके घर में किसी एक बच्ची अगर बहन है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए आगे। बिल्कुल। और सरकार ने अगर गलती की है तो उसका पश्चाताप के रूप में इतना करना पड़ेगा। इस मामले में जो और आरोपी थे वो बच गए हैं, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, उनकी भी बात की जाए। ये तो अब वो बैठे हुए खुद उन्होंने नजीर आगे पेश की है। अगर एक का एनकाउंटर कर सकते हैं तो उनको सबका करना चाहिए। सबको क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये इसका जवाब योगी को देना चाहिए। वो छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे उनकी वही जातिगत मंशा, क्योंकि उनके बिरादरी के लोग हैं और बिरादरी के मोह में सब बहते हैं, वो भी बह रहे हैं। योगी जी को आप कह रहे हैं सोचना चाहिए, योगी जी तो सीधा कह रहे हैं कि एक यादव डकैत मारा गया तो यादव समाज के लोग जो है बौखला उठे हैं। देखिए बौखलाने को क्या, अब तो वो भी उनको भी कहा जा सकता है, तो वो भी हार के कारण बौखलाए हुए हैं कि यादवों ने मुझे हरा दिया तो बौखला के क्या यादव को मार डालेंगे? बताइए आप, बौखलाहट तो उधर भी है ना, तो ये गलत है ना। अभी उनके जितने अपराधी हैं वो सारे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर उनमें से 10-15 को वो मार दे विधानसभा के सामने बुला के, किसको? उन्हीं की पार्टी में मंत्री हैं, 15-15, 20-20 मुकदमे हैं, उनका एनकाउंटर वहीं विधानसभा के सामने ठोके लाके और कह दें कि हमें कोई दुख नहीं है, तो हम मान जाएंगे हमें भी दुख नहीं होगा। हमारे घर का बच्चा मरा है, उस घर का बच्चा मरा है जिसके घर में निवाले के लिए तरसना होता है। ये घर, ये स्थिति सब बता रही है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा होगा परिवार। बिल्कुल। क्या लगता है जाति देख करके एनकाउंटर या हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जाति को देख करके प्रदेश का मुखिया जो है ये कार्यवाहियां कर रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती आपको याद है? बिल्कुल कि नहीं याद है? बिल्कुल याद है। 2 साल से संघर्ष किए लड़के, सड़कों पे बैठे रहे, लाठी खाए, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। उसके बाद जाके 19,000 कुछ की जो चोरी हुई थी ओबीसी के सीटों की, उसमें सिर्फ 13,000 सीटें वापस की गई, और उसमें से भी बची कुछ 6,000 अभी भी चोरी कर ली गई। फिर भी हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कौन गया? यही लोग गए, यही सरकार गई, इन्हीं सरकार में बैठे लोग गए और संवड़ गए। और आप बता रहे हैं कि जाति देख के नहीं कुछ हो रहा, जाति देख के ही हो रहा है। सारी की सारी वैकेंसियां उठा के देख लीजिए जो हो रही हैं, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और सारे के सारे एनकाउंटर मुठभेड़ उठा के देख लीजिए, फेक एनकाउंटर मुठभेड़ उठा के देख लीजिए, किनको मारा जा रहा है। इनको मुस्लिम को मारना होता तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। आहिर, चमार, कोयरी, काची, बनिया सबको मारना होता है तो ये सब जातिवादी हो जाते हैं, ये सब आतंकवादी हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है
तो मुख्यमंत्री पहले अपने पद से इस्तीफा दें, 24 मुकदमे उनके ऊपर थे, जाए खुद से सरेंडर कर दें हाई कोर्ट में कि मैं अपराधी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ और मैं अपराध मुक्त प्रदेश को करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ही आ रहा हूँ। तो मानूं मैं? क्या मांग है? आप ओबीसी टाइम्स पे क्या मांग मंगेश के लिए रखते हैं? हमारी मांग ये है कि पहले सारे के सारे ये जो एसटीएफ की पूरी टीम थी इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ हत्या, अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इन सबका नहीं तो कम से कम डीके साई का नार्को टेस्ट किया जाए और इस अपराध, इस हत्या को सपोर्ट करने वाले जितने लोग हैं सबके खिलाफ षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा।